रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विवेक और शीतल की 1 महीने बाद ही शादी होने वाली थी। दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि जिससे वो प्यार करते हैं उसी से शादी हो रही है। एक रोज दोनों कैफे में कॉफी पीते हुए प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी शीतल प्यार से विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अच्छा बेबी सुनो ना, शादी के बाद हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? अरे पहले शादी तो हो जाने दो, हनीमून तो बाद की बात है। अरे शादी होने जा तो रही है ना, तो फिर प्लान्स बाद में क्यों बनाए? प्लान्स तो अभी बनाएंगे ना, आगे जाके आसानी होगी। शीतल, तो हनीमून के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो रोमांटिक माहौल ही काफी है। अच्छा मतलब अभी यहाँ लाइट्स डिम करके प्यार भरा म्यूजिक चलाकर रोमांटिक माहौल बनाकर जाए तो तुम यही हनीमून मना लोगे, है ना? अच्छा मैंने कुछ जगह सेलेक्ट की हुई है। अरे यार, क्या तुम ये हनीमून की टेंशन लेकर बैठ गई? चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं कहीं। अरे पर मेरी बात तो सुन लो। विवेक उसकी बातों को इग्नोर कर उसे खींचते हुए कैफे से बाहर ले जाता है और दोनों कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। समय बीतता है और दोनों की सगाई का दिन आ जाता है। सगाई में दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और उसके बाद सभी मेहमान उन्हें स्टेज पर बधाइयां दे रहे होते हैं। तो शीतल विवेक को कोहनी मारते हुए कहती है, हाँ जनाब, तो कुछ सोचा हनीमून के बारे में? ये कौन सा समय है ये सवाल पूछने का? किसी ने सुन लिया तो क्या लोग 4 बातें और बनाएंगे बस? किसी को तो पता नहीं, लेकिन माँ ने सुन लिया ना तो तुम्हें शादी से पहले ही ताने देने लगेंगी। ये क्या खुसर फुसर चल रही है तुम दोनों में? हाँ कुछ भी नहीं। दोनों ही शांत खड़े हो जाते हैं। शीतल को अपनी शादी से ज्यादा हनीमून पर जाने की बेसब्री थी, जिसके लिए उसने सपने सजाए हुए थे। दिन बीतते हैं और दोनों की सारे रीति रिवाज के साथ शादी भी संपन्न हो जाती है। शीतल अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। सभी ठीक ही चल रहा था कि तभी एक रोज जब शीतल किचन में खाना बना रही थी, तभी उसका फोन बजता है और वो फोन उठाकर कहती है, हेलो कौन? अरे मैं बोल रही हूँ, बरखा, कश्मीर से। रॉन्ग नंबर, मैं किसी कश्मीर वाली बरखा को नहीं जानती। ओहो पागल, मैं तेरी सहेली बरखा बोल रही हूँ। बरखा तू? लेकिन तू कश्मीर में क्या कर रही है? तूने बताया भी नहीं। अरे यार, अपने हनीमून पर हूँ। तुझे कहा था ना कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही प्लान है। तू बता कहाँ जाने वाली है अपने हनीमून पर? तुझे क्या बताऊँ यार, जब मुझे खुद ही नहीं पता। 1 महीना हो गया शादी को। विवेक तो अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी है कि पूछ ही मत। ओहो खैर, मैं रखती हूँ अभी। मैं इनके साथ बर्फबारी का मजा लेने जा रही हूँ। बाय। इतना कहकर बरखा कॉल कट कर देती है और शीतल अपने फोन को जोर से स्लीप पर पटक देती है। तभी उसकी सास वहाँ आकर उससे कहती है, क्या हो गया बहू? कुछ हो ही तो नहीं रहा माँ जी, यही तो दिक्कत है। देखिए ना, मेरी सहेली की शादी को 1 हफ्ता हुआ है और वो अपने हनीमून के लिए कश्मीर गई हुई है। स्नोफॉल देख रही है और मैं किचन में भजिया तल रही हूँ। अरे बहू, दूसरों का दिखावा नहीं करते और ये हनीमून वनीमून कुछ नहीं होता। घर में रहो बस। माँ जी, ये आपका जमाना नहीं चल रहा है। शादी के बाद भी घर में ही बैठो। हर शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर जाता है और मैं भी जाकर रहूंगी बस। अरे हाँ ठीक है, जहाँ जाना है खाना बनाकर चली जाइए, समझी? और हाँ, थोड़ा गर्म पानी भी चढ़ा दे, गैस बन रही है। इतना कहकर उसकी सास चली जाती है और शीतल गुस्से में काम करने लगती है। रात को खाने के बाद सब सो जाते हैं, तो शीतल भी किचन का काम खत्म करके कमरे में जाती है तो देखती है कि विवेक चादर ताने सो रहा है। तभी गुस्से में शीतल एसी बंद कर देती है, साथ ही उसकी चादर भी हटा देती है। गर्मी के चलते विवेक की नींद खुलती है तो वो कहता है, अरे बत्ती गुल हो गई क्या? हाँ, कमरे की नहीं, तुम्हारे दिमाग की। कैसे आदमी हो तुम? कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? आए, खाए और सो गए। अरे क्यों आधी रात में अपना ये भड़कीला रूप दिखा रही हो? तुम ना सीधे सीधे जवाब दे दो, हमारा हनीमून कब होगा? सर्दियों में। सर्दियों में? अरे यार, सर्दियों में हनीमून? अभी तो सर्दियाँ आने में कितना टाइम पड़ा है। यार हनीमून पर जाना है ना, अच्छे मौसम में जाएंगे। गर्मी में क्या पसीने पसीने होकर जलते हुए कहीं जाएंगे। सर्दियों में ही हनीमून पर जाना सही रहेगा। विवेक, तुम सीधे से मना ही क्यों नहीं कर देते? यार ठंडा मौसम होना चाहिए तो बंदा कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली कहीं भी जा सकता है, लेकिन नहीं,
तुम्हें तो स्पेशल ठंड का इंतजार है। देश के बाहर जैसे स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, और भी कितनी जगहें बताओ। हाँ तो एक काम करो, पैकिंग करो और अकेले ही निकल जाओ हनीमून पर। बोला ना सर्दियों में होगा हनीमून, समझ में नहीं आ रहा क्या? आधी रात को एसी बंद करके मुझे सोते हुए को जगाकर हनीमून की बहस लेकर बैठ गई तुम। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, दोबारा मुझे मत उठा देना। इतना कहकर वो सो जाता है और शीतल हैरानी में होती है कि अभी ये क्या हुआ। तभी वो भी गुस्से में हॉल में जाकर सोफे पर सो जाती है और सुबह भी नहीं जगती। कुछ देर में उसकी सास उसे जगाने आती है तो वो उसे अनसुनी करके आंखें बंद किए सोफे पर पड़ी रहती है। कुछ देर में ऑफिस के लिए तैयार होकर विवेक बाहर आता है तो वो उठकर बैठ जाती है। माँ, चाय नाश्ता रेडी है? कहाँ से रेडी है? चाय बनाने वाली तो अभी उठी है। शीतल यार, जल्दी चाय बना दो, निकलना है मुझे। सासू माँ, इनसे कह दो चाय सर्दियों में बनेगी। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में किचन में चाय बनाने को मैं नहीं जाने वाली। इनको चाय पीनी है तो सर्दियों का इंतजार करें। इतना कहकर वो विवेक को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम विवेक से कहती है, ये बहू को क्या हुआ और ये हॉल में क्यों सोई थी? तुम दोनों ने झगड़ा किया है क्या? बोलता क्यों नहीं नालायक? हाँ माँ, वो रात में मैंने गुस्से में उससे ज्यादा ही सुना दिया तो। और ये सर्दियों का क्या चक्कर है? माँ, मैंने कहा सर्दियों में हनीमून पर जाएंगे तो बस इसी बात पर मुंह फुलाकर बैठी है। देखो अपना ये झगड़ा निपटा लो, वरना तेरे चक्कर में मुझे भी चाय सर्दी में मिलेगी। समय बीतता है। शीतल विवेक से सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती थी और बात बात पर उसे सर्दियों के ताने देती रहती थी। इस तरह अक्टूबर का महीना आधा बीत जाता है और मौसम करवट लेने लगता है। संडे को विवेक बगीचे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था तो शीतल पौधों को पानी दे रही थी। तभी एक फल वाला आवाज लगाते हुए गली से गुजरता है। सेब, संतरे, अमरूद, केला, फल ले लो। शीतल, जरा 1 किलो अमरूद तो ले लो। अमरूद लेने हैं क्या भैया जी? नहीं नहीं भैया, ये तो सर्दियों में फल खाते हैं। वो क्या है, गर्मी में इनको अमरूद हजम नहीं होते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। सर्दियों में ही अमरूद खाएंगे ये। इतना कहकर वो फल वाले को घूरकर वहाँ से रवाना कर देती है और विवेक को घूरने लगती है। तभी वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अब विवेक उसका गुस्सा दूर करने के लिए एक रोज जब वो अपने कमरे में काम कर रही थी तभी उसे फ्लाइट्स की 2 टिकट दिखाते हुए कहता है, तो चले सर्दियों में हनीमून पर। स्विट्जरलैंड के 2 टिकट, यानी कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब मुझसे भी तुम्हारा सर्दियों में वाला ताना ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ताने खाने के काम करोगे तो ताने ही दूंगी ना। चलो, आखिरकार सर्दियों में होने ही जा रहा है हमारा हनीमून। ओहो, अब तकरार नहीं, प्यार दिखाओ बेबी। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हैं और विवेक उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कुछ समय बाद दोनों स्विट्जरलैंड की कड़ाके की सर्दियों में अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।